Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about conserving resources. तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं. पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा. चलिए, तो मोना हैड अ नाइटमेयर. तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि मोना ने रात में एक सपना देखा. उसने ड्रीम किया कि वाटर जितना भी है, वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप, ऑल द ट्रीज कट डाउन. उसने ये सपना देखा कि सारा पानी अर्थ पर से सूख गया है और सारे जो पेड़ हैं हमारे अर्थ पे प्रेजेंट वो कटे हुए हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक. वहाँ पे ना तो छाया है और ना तो आप कुछ वहाँ पे खा सकते हो ना तो पी सकते हो. पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड दिस पर्शियली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. जो पीपल थे वो सफ़र कर रहे थे इधर उधर बिन मतलब का, यानी ना तो उनके पास फूड था या तो वो फूड की और शेड की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे. सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अपनी माँ को उसने अपने सपने के बारे में सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स बताए. यस, तो अम्मा ने उसे रिप्लाई दिया, अम्मा कैन दिस रियली हैपन. उसने पूछा कि क्या मम्मी ये सच में होगा ऐसा. तो माँ ने बोला कि यस, ऐसा हो सकता है. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. तो उसने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ही उनकी कमी हो सकती है और वो एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं. तो राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. लॉट्स, यानी बहुत कुछ. लॉट्स है यहाँ पे, यानी बहुत कुछ कर सकते हैं. अम्मा ने रिप्लाई किया. तो अब क्या कर सकते हैं. अम्मा ने कहा कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. यानी एक प्रोसेस है रिसोर्स कंजर्वेशन. उसमें क्या करना है कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उन्हें टाइम दें रिप्लेनिश्ड होने का, यानी पूरे अच्छे से कवर हो जाने का. उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. और दो चीज़ हमें करनी है. रिसोर्स कंजर्वेशन तो करना ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है. यानी जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को उसे मतलब कम अमाउंट में यूज़ करना है और उसे फ्यूचर के लिए भी बचाना है. उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. और भी बहुत सारे तरीके तहजीब हैं रिसोर्सेज को बचाने के. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन. हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट अगर करे तो हम अपने कंजम्पशन को, यानी जो यूज है हमारा, उसे हम कम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे रीयूज करें, रिसाइकल करें. अल्टीमेटली इट मेक अ difference because all our lives are linked. Okay, that evening the children and their friends made packets and shopping bag out of old newspaper, discarded cloth and basket from bamboo stick. उस शाम को जो बच्चे थे अपने दोस्तों के साथ मिलके बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह पेपर से और बांस के जो एक तरह से स्ट्रिप होते हैं उससे बना रहे थे. वी विल या बास्केट वगैरह बम्बू स्टिक से. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. हाँ, तो जो भी हम बना रहे हैं ये कुछ सारे फैमिली में हम बांट देंगे, यानी पड़ोस में किसी को दे देंगे. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड काउज, सेड मुस्तफ़ा, फ्रेंड है उसकी, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी. जेसी ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने जा रहा हूँ भाई, मैं भी पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा. मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स. बहुत सारे तो जेसी ने कहा कि बहुत सारे पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. तो उसने बोला कि मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में वेस्ट नहीं होती है. मुस्तफ़ा ने कहा इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से बन के आती है थर्मो पावर प्लांट में. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. आशा ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि हमारे घर में वाटर को सेव किया जाए, वेस्ट ना किया जाए. इवन ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, chores the children's. Okay, there are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you?
तो ये सारी चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किया। आपने क्या किया है? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करने जा रहे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उससे पहले हम कुछ यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर दिया हुआ है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। एक कहावत सुनी होगी आपने अब्दुल कलाम की, हम अपने फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपना प्रेजेंट बदलें तो फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है। तो उसी तरह से अगर हमें फ्यूचर बदलना है हमारे प्लेनेट का, तो उसका जो फ्यूचर है वो हम आज के पीपल से लिंक है, क्योंकि आज जो तरीका, जो एबिलिटी से हम मेंटेन कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो हमें नेचर देती है, इसलिए अगर आज हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे तो फ्यूचर में हमारा प्लेनेट अलाइव रहेगा। देयरफॉर ये हमारा ड्यूटी बनता है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। तो ये तीन चीज़ हैं कि जितना भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसे हम सस्टेनेबल वे में यूज करें और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करें। लाइफ जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे जो रहती है, जैसे बहुत विभिन्न तरह के जानवर, जीव जंतु रहते हैं, उन्हें कंजर्व करना है, और हमें नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को डैमेज होने से बचाना है, या फिर डैमेज अगर हो रहा है तो वहाँ हमें हेल्प करना है कि डैमेज ना हो। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपको रिस्पेक्ट करना है और सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को केयर करना है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो हॉर्स हो। आपको ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। आपको अपने अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी दोनों को कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम जितना यूज करते हैं उतना ही हमें कम यूज करना है, मिनिमाइज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट। हमें अपना तौर तरीका बदलना है, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है कि अगर हम इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं तो लोग हमें गलत समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करके इन्वायरमेंट के प्रति काम करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने कम्युनिटी को इन्वायरमेंट के बारे में केयर करने के लिए भी सिखाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। नोट्स तो आप खुद ही बनाओगे, क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।